मैं किसी जगह पे गया तो वहाँ पे रिसेप्शन पे 2 लड़कियाँ बैठी हुई थी जी। तो उन्होंने मेरा नाम पूछा तो मैंने कहा कि मेरा नाम इमरान हाशमी है जी। तो वो दोनों कहने लगे अस्तगफिरुल्लाह। मेरा नाम है सो ये है कि इस तरह के मुझे लेकिन अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। मैं बाई कास्ट हाशमी हूँ तो इसलिए मेरा नाम तो मोहम्मद इस इमरान नाम हाशमी के है। साथ क्या रेपुटेशन पे, पर्सनालिटी पे क्या असर पड़ा? आई गेस नहीं कोई सच तो जैसे उन्होंने अस्तगफिरुल्लाह कहा, मजा आता है मुझे उस तरह हाँ। की एक होनी चाहिए लेकिन इंसान की अपनी पर्सनालिटी होनी चाहिए, इंसान का अपना किरदार कोई है मैटर करता है। सिमिलैरिटी इमरान हाशमी के साथ? नहीं जरा भी नहीं। सो इंसान का अपना किरदार होता है, हाँ। अपनी आपकी लैंग्वेज है, अपना आपका जो स्टेटस है वो ज्यादा मैटर करता है। ज़्यादा आपका matter रख रखाव क्या है माशरे में वो ज्यादा अहमियत का अच्छा, हामिल जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे तो तब इमरान हाशमी का एक गोल्डन एरा चल रहा था, है। बिल्कुल चल रहा तो था। लोग ट्रोल करते थे, करते थे, लड़कियां इंप्रेस ज्यादा होती थी लड़कियां बहुत कि वो इंप्रेस देखो होती इमरान थी। हाशमी आ रहा है। हाँ बिल्कुल, मुझे बड़ा प्रोटोकॉल मिलता था क्लास में। अच्छा, वैसे माशाल्लाह से आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी है, गुड लुकिंग भी है। मैडम, आप क्या कमेंट देंगे? एक डायरेक्टर की आंख से देखकर बताएं, ये एक्टर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकता है, हीरो बन सकता है। हीरो, ओह माय गॉड, थैंक यू। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि मैम ने कहा है। वैसे क्या ही जबरदस्त बात हो कि आपका गाया हुआ गाना आप पर ही पिक्चराइज हो। हाँ, काश हो जाए ऐसा, डायरेक्टर बैठी हुई है और क्या चाहिए इसमें। मैडम तो फिर कोई आप इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, इतना मैम आपने काम किया, इतने लोगों के साथ काम किया, केमिस्ट्री आपकी, सबसे ज्यादा आपको किसके साथ अपना पेयर अच्छा लगता था? किसके साथ अपनी केमिस्ट्री आपको अच्छी लगी? सभी अच्छे थे मेरे साथ तो। सभी? हाँ। लेकिन एक होता है ना थोड़ा सा आपका सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है, आपको पर्सनली भी लग रहा होता है कि इनके साथ केमिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी रही है। नहीं, सब नदीम, वहीद मुराद, मोहम्मद अली साहब, मैंने हर हीरो के साथ काम किया है। नए हीरो के साथ भी। कभी मैं ना नहीं करती थी कि नया है तो मैं काम नहीं करूंगी, मैं कभी ना नहीं करती थी। जबरदस्त। अच्छा, लड़कियां हम देखते हैं कि जब स्कूल से आती हैं मोस्टली बर्तन धोती हैं, सफाई करती हैं, खाना बनाती हैं। आप जब स्कूल से आई तो आप फिल्म्स में काम करना शुरू हो गई। यू वर वेरी यंग ना? बहुत, 13 साल की उम्र थी। 13 साल की आप थी। थोड़ा सा हमें हमारे साथ भी ये मेमोरीज शेयर करें कि यू वर वेरी यंग जब आपने काम करना शुरू किया। घर से परमिशन का क्या था? क्या किसी ने रेजिस्ट किया कि नहीं अभी नहीं, बहुत छोटी बच्ची है? ये बताएं ना। मेरे घर में रहमान एक आर्टिस्ट होते थे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, वो हमारे घर आए हुए थे खाना खाने जी। तो मैं स्कूल से आई, 2 पोनियां बंदी हुई, बैग पकड़ा हुआ। हाँ। तो आई, सलाम किया। हाँ। तो मैं अंदर चली गई तो रहमान साहब कहने बस पक्का ये मेरी फिल्म की हीरोइन होगी। अच्छा। अम्मी अबू हैरान हो गए कि इतनी छोटी, कहते हो उस वक्त ना मशरिक़ पाकिस्तान में छोटी लड़कियों को हीरोइन में लेते थे। अच्छा। जैसे शबाना बहुत छोटी थी। हाँ जी। तो मैं पहली फिल्म मैंने वहां पर की थी, ढाका जाके। अच्छा, ढाका कंगन। जबरदस्त। सायरा बानो साहिबा जो है ना, उनकी जो पहली फिल्म थी दिलीप कुमार साहब के साथ, जो कि वो रिकॉर्ड करने लगे थे बट हो नहीं पाई क्योंकि दिलीप कुमार साहब का ये ऑब्जेक्शन था कि ये बहुत छोटी लगती है और ये बहुत बच्ची बच्ची लगती है। तो आप भी इतनी यंग थी, 13 साल, बहुत यंग, एक छोटी सी बच्ची होती है। तो ये ऑब्जेक्शन किसी हीरो ने कभी किया कि ये बहुत छोटी है? नहीं, उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गई, फिर इम्तिहान दिया, उसके बाद लाहौर से कॉल आ गई। फिर वहाँ जब मैं गई तो 7 फिल्में एट अ टाइम मुझे साइन हुई। उसमें एक बिग फिल्म थी ये अमन। वाह, जबरदस्त। उसमें ज़बरदस्त रोल था। रियाज शाही साहब मरूम, बड़े अच्छे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर। मैं उनसे बहुत मुतासिर हूँ। अच्छा। और उनकी वजह से ही मैं डायरेक्टर बनी। अरे वाह। हाँ, उनका काम देखती थी कि क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। और उस फिल्म पे मुझे अवार्ड भी मिले थे। हिंदू लड़की का रोल किया था, शांति। अच्छा मैम, एक जो हीरोइन फिल्म में आती है ना, उसका एक स्पेसिफिक अटायर, एटीट्यूड, ऑरा होता है और उसकी एक अपनी अदा होती है। तो आप इतनी यंग थी, इतनी बच्ची थी, आपको ये फिर किसने सब बताया कि कैसे खुद को कैरी करना है उस पॉइज एंड ग्रेस के साथ, ये अदाएं कैसे दिखाएंगे, कैसे आपने अडॉप्ट किया सब? बस वो जो डायरेक्टर कहता था बस मैं उतना ही करती थी। अपनी तरफ से कुछ पता ही नहीं था करनी उम्र में, छोटी में क्या पता चलता है। तो रियल लाइफ में वो थी ऐसी कोई फिल्मी हीरोइन वाली अदाएं थी या नहीं रियल लाइफ में? बिल्कुल सीधी सादी। सीधी सादी। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। इमरान हाशमी, आपके भी सारे गाने जो है ना वो भंगड़ा सॉन्ग्स होते हैं, हल्ला गुल्ला वाले, मौज मस्ती वाले। पाकिस्तानी तो उदास ही बड़े रहते हैं, कोई गमगीन लोगों का भी ख्याल कर ले कोई, तो थोड़ा सा कोई ऐसा भी म्यूजिक बनाए ना हम जैसे लोगों के लिए। एक मैंने बनाया है, उसका नाम है इकबारी।
एक बारी वो गाना मेरे अभी मैंने रिलीज किया है वो सोशल सुना मीडिया दें पे। आप। जे एक बारी तू सुन लैंदा तैनू पल पल ए दिल कहंदा क्यों नहीं आया सजना वे वाह बदल गईयां क्यों अखियां जिना रामा मेरी तकियां क्यों नहीं आया सजना वे हो क्यों मुड़ नहीं आया वतना नू नित खैर मंगा तेरे दम दी मर मर उम्र गुजारा मैं को जी हाँ किस कम दी हाय नहीं आया मुड़ वतना नू नित खैर मंगा तेरे दम दी मर मर उम्र गुजारा मैं को जी हाँ किस कम दी वाह वे वाह एक बारी हो दिल लाते सही ओ गल लाते सही कोल बुलाते सही। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। मैडम पाकिस्तान आइडल हो रहा है और जजेस पे बड़ी बहस हो रही है। बहुत सारे लोग शायद ये नहीं जानते कि फवाद खान पहले गाना गाते थे और उनका एक बैंड था एंड ही इज अ वंडरफुल वोकलिस्ट। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि एक एक्टर का क्या काम है, ये क्यों जज बन गए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी? और लोग भी, राहत का तो बिल्कुल सही है, बड़ा सही फैसला है। ओके लेकिन बाकियों में बहुत सीनियर्स को बैठाना चाहिए। अच्छा ओके। मतलब जैसे मैं सीनियर हूँ, मैंने कितनी 100 फिल्मों के गाने बनवाए हैं और मेरे सारे गाने हिट हैं। उनको नजर नहीं आता इस तरह से। तो मैडम ये क्या चक्कर होता है? मेरे ख्याल में उनकी आपस में दोस्ती होगी इसलिए दोस्ती और पीआर का चक्कर है। सीधी बात करूंगी। अच्छा अवार्ड शोज के बारे में क्या कहेंगी? अब तो रही नहीं। या पहले होता था निगार अवार्ड या एक गवर्नमेंट की तरफ से होता था, वो सब बंद हो गए। जो अब होते हैं वो फेयर होते हैं? नहीं, कोई फेयर नहीं है। ये बस जिसने आना है उसको अवार्ड दे दिया। मैं चली गई तो अवार्ड दे दिया, नहीं गई तो रखा हुआ है। ऐसा नहीं। बिल्कुल ठीक है। जेन्युइन अवार्ड जो था ना वो खत्म हो गया। अच्छा आपने इतने शाहकार बनाए, इतनी जबरदस्त फिल्म्स बनाई, आपने फिल्म्स में काम भी किया, डायरेक्ट भी की, कौन सी ऐसी फिल्म है जिसको आप अपना शाहकार समझती हैं? मुट्ठी भर चावल। मुट्ठी भर चावल बेहतरीन। वो शाहकार फिल्म में 8 मूवी पाकिस्तान की एक ही बनी, सब जगह। मतलब फेस्टिवल में, ताशकंद फेस्टिवल में गई थी, इंडिया में भी गई, बड़ा लोगों ने देखा। बल्कि एक डायरेक्टर ने उसको कॉपी भी किया। वो कहते हैं हम फिल्म देखते थे और सुबह वो सीन पिक्चराइज करते थे। वाह इतनी नेचुरल फिल्म थी। नेचुरल फिल्म थी। मेन रोल मैंने किया था। अच्छा अपने अलावा किसको आप पसंद करती थी हीरोइन को, कि जिसका काम आपको पसंद था, जिसका शक्ल सूरत भी, तलफ़ुज़ भी, अदायगी भी, रक्स भी, अब कहते हैं ना कंप्लीट पैकेज, किसको समझती थी? मुझे दीबा बहुत प्यारी लगती थी। अच्छा दीबा। बड़ी खूबसूरत उनके गाने थे, बिल्कुल इनोसेंट मासूम बिल्कुल फेस था। आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी थी।